हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे टारगेट टू एग्ज़ाम में आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 10th का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड का है, ये साइंस। तो आइए आपको शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन की एसआई मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। मतलब पूछा गया ये क्वेश्चन 2022 में, जो कि लेंस की आवर्धन एसआई मात्रक क्या है और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। मीटर है, सेंटीमीटर है, या एमएम है, या मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है मात्रक विहीन है। यह 2020, 2021 और 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना सकता है। केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जो ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, इनमें से कोई सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तल दर्पण। यह 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए एवं बी दोनों, एवं शून्य। यह क्वेश्चन 2022 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा होती है पॉजिटिव में, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव में। यह क्वेश्चन 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी। काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, या इनमें से काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, या वास्तविक एवं काल्पनिक होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वास्तविक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, ये इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि इसमें निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस के जो कि फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी लेंस की क्षमता -2 डाया है तो इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी क्या होगी। करा कि किसी लेंस की क्षमता 2 डाया है, -2 डाया है, तो इसकी फोकस दूरी होगी 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, या -0.5 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
किसी लेंस की क्षमता जो -2 आया तो इसकी फोकस दूरी होगा 0.-5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार व्यास रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय द्वारक। कह रहा है गोलीय दर्पण के द्वारक पृष्ठ की वृत्ताकार व्यास रेखा व्यास कहलाता है। तो इसका है क्या, फोकस, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है गोलीय दर्पण द्वारा। क्या, गोलीय दर्पण द्वारा। यह क्वेश्चन 2022 और 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल एवं उत्तल दर्पण। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण एवं समतल एवं उत्तल दर्पण। यह क्वेश्चन 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस का उपयोग कर सकते हैं? इसमें कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस। यह क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सिटिंग और 2011 में यह एक नहीं लिखा गया, मिस्टेक से टैग कॉपीराइट नहीं किया गया। इसका जो सही आंसर होगा बी, जो कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस जो कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो इसका जो सही ऑप्शन है निर्वात में है, जो कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल से, उत्तल से, अवतल से, कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2022 के 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। कारण किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2020 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हीरा का। यह क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रकाश का चाल एवं वेग न्यूनतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका जो सही ऑप्शन है कांच में। यह 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवतः दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तर
या तो समतल या उत्तल। तो इसका जो सही ऑप्शन है जो कि या तो उत्तल या समतल। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता। यह संभवत मतलब कि संभावना है कि दर्पण है या तो उत्तल हो सकता है, समतल हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है। यह क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है। अभिदृशक मतलब कि जो एक होता है आई पीस, एक होता है ऑप्टिक पीस मतलब कि जो आगे वाला पीस, उसी को कहा जाता है अभिदृशक पीस। कहला फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक दृशक होता है। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन 2020 में या 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो कि फर्स्ट ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सीधी रेखा में गमन करते। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। किस दर्पण में दूरी की वस्तु प्रतिबिंब सदैव होता है। केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में या उत्तल या समतल में। तो इसका जो सही ऑप्शन है या तो समतल में या उत्तल में। यह क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। धुर पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फोकस पर। यह क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए जिससे प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान बने। वक्रता केंद्र पर। यह क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल लेंस, कांच की समांतर झिल्ली या पट्टिका, उत्तल लेंस, कांच की प्लेट। तो करा निम्न में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बन सकता है। यह क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक एवं आभासी दो तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी पर या वास्तविक तथा आभासी दोनों। तो यह इसका जो सही ऑप्शन है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं लेंस का फोकस, लेंस की वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब बिंदु, लेंस की प्रकाश केंद्र। यह क्वेश्चन 2022 के में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह लेंस का फोकस पे। कहाँ पे? लेंस का फोकस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं हर्षित, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी, सीधा एवं हर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, परभाषक, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2021
2021 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा परभाषक। तैलीय कागज का सही ऑप्शन जो है जो परभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित एवं ये आ गया 2024 का क्वेश्चन, यह गलत है, इसको पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। यह क्वेश्चन 2021-22 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवता है। दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा, इसका संभावना है। दोनों अवतल होगा, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, समान होती है, विभिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। तो इसका जो है कि ऑप्शन 2 होगा कि 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। या वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही खुद देख लीजिए। या 2021, 2020, 2015 के में भी पूछा गया, 2012 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल, अवतल, समउत्तल, कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए, उत्तल होगा। अगर प्लस में रहेगा तो क्या होगा? उत्तल, माइनस में रहेगा तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारित लेंस भी कहलाता है, या निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारित लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए एवं बी दोनों या बाइफोकल लेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? दो अभिसारी और अपसारी, अभिसारी कहलाता है। यह कोई कौन है? उत्तल लेंस। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, पीतल, कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है पीतल है, जो कि लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 और कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा 3। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो इस मिस्टेक से हो गया। इसका सही आंसर होगा जो कि 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह क्वेश्चन
2021 और 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2021 में पूछा गया था। अनंत अनंत अनंतता अनंत 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो यह क्वेश्चन इसका आंसर होगा अनंत होता है, अनंत, यहाँ पे ता है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है? 1 2 3 4, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 2 होगा। यह क्वेश्चन 2021 2016 2015 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने? 1 2 3 4, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन 3। प्रकाशीय माध्यम कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, अवतल, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही अवतल। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2021 2016 2015 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जय हिंद, जय भारत।